और चिंता मत करो, उद्धार होगा अवश्य, बलि का मान मर्दन होगा। परीक्षित एक दिन कश्यप ऋषि भ्रमण करते हुए जब स्वर्गलोक पहुंचे, अदिति का मुखमंडल उतरा हुआ, केश बिखरे हुए, आंखों से अश्रु धाराएं बह रही है। ऋषि कश्यप आश्चर्यचकित, देवी तुम देवताओं की माता हो, तुम्हारी ये दशा है तो साधारण माताओं की क्या दशा होगी? चिंता का कारण। कहते हैं प्राणनाथ, हम ये नहीं चाहते कि हमारी बहन के पुत्रों को मार दिया जाए। कौन है बहन के पुत्र? बहन के पुत्र हैं राक्षस। जहां देवता और राक्षस दोनों मौसेरे भाई हैं, इनकी माताएं अलग अलग हैं, पिता एक है। जब ये दोनों भाई पंक्ति में बैठ जाते हैं ना, आपने तो चित्रों में देखा होगा, बड़ी बड़ी मूंछों वाले, बड़े बड़े सींगों वाले, तो वो तो केवल भय प्रकट करने के लिए कि ये राक्षस है। अन्यथा जब ये एक पंक्ति में बैठते हैं ना, तो भगवान भी इन्हें नहीं पहचान पाते। समुद्र मंथन में यही हुआ कि गलती से स्वरभानु नाम का राक्षस सूर्य और चंद्रमा के पास आकर के बैठ गया। भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे थे, स्वरभानु राक्षस ने भी हाथ आगे किया, भगवान ने अमृत की बूंदें उसके हाथ भी छोड़ी, जल्दी से वो अमृत की बूंदें गटक गया। सूर्य चंद्रमा कह उठे, प्रभु ये हमारी पंक्ति का नहीं, ये दूसरी पंक्ति से उठ करके आया है। भगवान ने लहंगा चोली दूर फेंकी, सुदर्शन चक्र निकाला, स्वरभानु राक्षस का शीश काट डाला। ये उसी अमृत के पान का प्रभाव था कि वो राक्षस दो भागों में बंट गया, शीश कट गया, लेकिन दोनों शरीर के भाग में प्राण शेष रह गए। सिर से राहु बना, धड़ से केतु बना। जहां ग्रह 7 थे, ये दोनों ग्रह उस आकाश मंडल में मिल गए। ग्रहों की संख्या 9 हो गई। मन का वैर गया नहीं, इसलिए जब ये राहु और केतु सूर्य को ग्रसने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सूर्य ग्रहण लगता है, जब चंद्रमा को ग्रसने के लिए आगे बढ़ते हैं तो चंद्र ग्रहण लगता है। लेकिन भगवान ने इन दोनों की रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ रखा है। ये दोनों आगे तो बढ़ते हैं लेकिन पूर्णतया ग्रसित नहीं कर पाते, और भगवान इन राहु केतु के चंगुल से सूर्य चंद्रमा को छुड़ा देते हैं। तो जहां ऐसे अदिति कह रही है, प्राणनाथ मैं चाहती हूं कि हमारे पुत्र भी सुख से रहे और मेरी बहन के पुत्र भी सुख से जीवन यापन करें। कहते देवी, जो दूसरों के लिए मंगल कामना करता है उसका अपना कभी अमंगल नहीं होता। ये ध्यान से समझ लेना भैया। जाओ देवी, हम तुम्हें एक व्रत बताते हैं, यदि तुम उस व्रत का नियम से पालन कर पाई तो साक्षात नारायण तुम्हारे पुत्र बनकर के प्रकट होंगे। अदिति प्रसन्न हो गई। पयो व्रत नाम का व्रत बताया, नियम से तुम इस व्रत का पालन करो, नारायण तुम्हारे पुत्र बनकर के आएंगे। समय आगे बढ़ा और कश्यप और अदिति के साथ साथ नारायण